सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आरजेएस टीजे एपीएस के वीएस के आज़ादी की अमृत गाथा की जो बिहार यात्रा के दरमियान अब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ये मीठापुर पटना में है और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ये यात्रा जो है पहुंच गई है और यहाँ पर तमाम तरह की जानकारियाँ खासकर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही शानदार अगर दिखाना चाहें तो ये कैंपस है, बहुत ही शानदार कैंपस है और नई यूनिवर्सिटी है, बिहार को ये मिली है, इसे लेकर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बहुत ही शानदार कैंपस है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का और यहाँ आप देखिए आर्यभट्ट की मूर्ति लगी हुई है। आर्यभट्ट गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, भारत को बहुत बड़ी देन है आर्यभट्ट की और इस तरह के कैंपस में आकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। काफ़ी ग्रीनरी है, हरा भरा है और ये सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इस वक्त हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो कि मीठापुर पटना में है बिहार में और बिल्कुल ही नए अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ और ख़ास करके नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में लाजवाब काम किया गया है और आप जानते हैं आर्यभट्ट के नाम पे है और आर्यभट्ट जो है वो गणितज्ञ, खगोलविद और कई तरह के विधाएं जानते थे और बीजगणित और अलजेब्रा जिन्होंने दी है उनकी देन है और ऐसे नाम पे इस विश्वविद्यालय की संरचना की गई है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी जो कि एकेडमिक हेड हैं सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी कम प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार भी हैं और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के पास ये यात्रा पहुंची है। डॉक्टर राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, ये नैनो साइंस जो है उसको लेकर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षमता वाला जो है ये मशीन भी लगी हुई है, तो आप इसके बारे में बताएं और पूरी ये जो डिपार्टमेंट है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का उसके बारे में बताएं, किस तरह के अनुसंधान और रिसर्च किए जा रहे हैं? जहाँ तक आपने कहा कि ये इक्विपमेंट लगा है, इस इक्विपमेंट का नाम वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर है और ये बहुत ही अत्याधुनिक उपकरण है। पूरे मुझे लगता है भारतवर्ष में एक यूनिक इक्विपमेंट्स होंगे जो हमारे यहाँ पर हैं और कुछ प्रयोगशाला में ही इस तरह के लेटेस्ट अपडेटेड इक्विपमेंट्स होंगे और इस तरह के हमारे पास करीब 23 रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं और 6 लेबोरेटरी हमारे पास हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए। इसमें एक स्ट्रक्चरल लेबोरेटरीज हैं, मैग्नेटिक लेबोरेटरीज हैं, ऑप्टिकल लेबोरेटरीज हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेबोरेटरी हैं, सिंथेसिस लैब हैं और इस तरह के हमारे पास टोटल करीब जो नवीनतम विधाओं हैं 21वीं शताब्दी के उसके एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। अब नवीनतम विधाओं में क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फूड, आयुर्वेदा, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, सेरामिक्स मटीरियल्स इत्यादि क्षेत्रों में नैनो बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक बिहार राज्य की प्रश्न है तो ये हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसलिए इस विश्वविद्यालय के साथ ज्ञान विश्वविद्यालय वर्ड इसलिए जुड़ा हुआ है कि खास पर्पज से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कि जो फ्रंटियर रिसर्च है हमारे उस फ्रंटियर रिसर्च को इस्टेब्लिश करना है और हमारी नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी भी ये फ्रंटियर रिसर्च का ही एक पार्ट है। अब देखिए कि भारत सरकार का जो प्रोग्राम है उसमें कॉग्निटिव साइंस, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कन्वर्जिंग साइंस एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर रखा गया है। तो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार राज्य के लिए गौरव की बात है। पूरे बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में मात्र आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है।
इवन IIT जो NIT में भी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी करके कोई डिपार्टमेंट्स नहीं। अब जहाँ तक बात है अचीवमेंट की, तो 2013 से ये फर्स्ट सेशंस इसमें स्टार्ट हुए थे और अभी तक में हमें लगता है मोर देन अबाउट 200 रिसर्च पेपर्स इस सेक्टर के नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश हैं सारे इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में। और हमें लगता है कि 25 से ज़्यादा कंट्रियों में इसके यहाँ के किए हुए कार्ड्स को साइट भी किया जा रहा है। जर्मनी है, पोलैंड है, रोमानिया है, चाइना है, UK है, US है, ये सारी चीज़ों को साइट किया जा रहा है। और जो यहाँ हमारे बच्चे PhD या MTech या फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं, उस जो यहाँ काम हुए हैं उस काम के इम्पैक्ट के आधार पर देश दुनिया से हम लोगों को लेक्चर देने का ऑफ़र भी आ रहा है कि इस दिशाओं में काम हुआ है, आप आएँ और वहाँ पर इस काम पर अपना रिसर्च प्रेजेंटेशन भी दें, इन्वाइटेड टॉक्स भी दें। जी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, अगर ये बात करें कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी से लोगों के जीवन में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, किस किस तरह के उपयोगी उत्पाद बन रहे हैं और क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जहाँ तक है नैनो साइंस से नैनो टेक्नोलॉजी से बिहार राज्य को फ़ायदा या समाज में क्या फ़ायदा हो रहा है, ये नैनो साइंस से नैनो टेक्नोलॉजी जो है पूर्णतः हम लोग बिहार में रिसोर्सेज के आधार पर ही रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मैं एक रिसर्च अभी जस्ट आपको दिखाया कि बिहार में धान के भूसे राइस हस्क जो है बहुत प्रचुर मात्रा में है। ये प्रचुर मात्रा में जो धान के भूसे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं कि सिलिका मटेरियल का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कर रहे हैं और वो सिलिका मटेरियल जो है नैनो स्केल में है और उससे हम क्या उसका जो उपयोग है सीमेंट में मिलाने से उसकी मैकेनिकल हार्डनेस बढ़ जाती है, ड्रग डिलीवरी के रूप में भी यूज हो रहा है, पेंट के रूप में भी यूज होता है। तो जनरली क्या है कि उस वेस्ट मटेरियल को वेल्थ और नॉलेज में कन्वर्ट करना अपने आप में बड़ा काम है। अभी हम एक सिम्फोनी कंपनी है शायद उत्तराखंड या कहीं की है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वेन्यू। कुछ दिन पहले हम लोगों को मेल भी आया था, हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नल में इसका रिसर्च जब पब्लिश किया, वहाँ से मेल आया कि इसमें हम लोग इसका ब्रिक बनाते हैं सिलिका को मिला के, तो क्या हमें आप टेक्नोलॉजी और रिसर्च बताएं तो हम अपना अच्छे ब्रिक का निर्माण कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि आपके साथ MOU करेंगे, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इस तरह के ज्ञान को आपको दे सकते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो सोसाइटी में है कि हम इस एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल को वेल्थ और नॉलेज में कन्वर्ट करें, फिर अदर औद्योगिक दिशाओं में आगे बढ़ें। दूसरा एरिया जो हमारा काम का है फूड सेक्टर का, हम सुपर फाइन फूड पाउडर्स भी बनाते हैं, हल्दी का, सिनेमन का, जिंजर का, है ना, ये सारी चीज़ों का सुपर फाइन फंक्शनल मटेरियल के रूप में फूड नैनो स्केल पाउडर बनाते हैं ताकि उसकी जो फंक्शनल बिहेवियर है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, उसका हेल्थ इफेक्ट है, नॉर्मल पाउडर से ज़्यादा है। तो बिहार में फूड और एग्रीकल्चर की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे इसके काफ़ी औद्योगिक क्रांति की एक रूप ले सकता है। तो हम लोग टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, हमारा काम होता है रिसर्च करना, लेकिन उद्योग से जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए थोड़ा मुझे इंडस्ट्रियल टाइप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ कुछ नहीं है, बस एक हिम्मत की आवश्यकता है। विद्यार्थी ये कोर्सेज एडॉप्ट कर रहे हैं? हमारे पास अभी वर्तमान में करीब 40 के करीब रिसर्च स्टूडेंट्स हैं MTech और PhD लेवल में जो बहुत तनमन से कार्य कर रहे हैं। फ्यूचर बताएं। फ्यूचर्स इसके तो पूरे अपने आप में फ्यूचर है, रोजगार पर आधारित ही कोर्स है। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो रोज़गार के लिए इंडस्ट्री हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, सब जगह इसकी डिमांड होती है। हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी इसके रिसर्च मैनेजर के पोस्ट मांगे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, इस पर आधारित उद्योग खुल रहे हैं, इस पर आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं मार्केट में। हमें लगता है कि अभी वर्तमान में और निकट आने वाले भविष्य में काफ़ी अपार संभावनाएँ दिख रही है और उस तरह के आदमी नहीं मिल रहे। जी, सबसे पहले डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, सबसे पहले एक जो कार आई थी नैनो कार, उससे जन जन में नैनो के बारे में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। उसके बाद ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई नैनो की और लोगों ने उसको लोकप्रिय बनाया? जहाँ तक नैनो कार की बात है, नैनो कार तो हो गया, उसके बाद नैनो कार में कोई नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छा, देखिए लेकिन ये भी भ्रम टूट गया। लेकिन अब किसी विज्ञान की किसी भाषा को यूज करके कोई कंपनी अगर उसमें कार का कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नैनो टेक्नोलॉजी थी। नैनो का मतलब छोटा होता है, तो छोटी कार थी तो उसका नैनो कार, इसलिए नाम लिखा। लेकिन जहाँ तक नैनो टेक्नोलॉजी के जो बहुत उपयोग हो रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिसिन जितनी देख रहे हैं आप, सारी मेडिसिन नैनो होती है। नैनो मेडिसिन से क्या होती है कि आपकी बीमारियां दूर होती हैं। अभी आप देखे होंगे दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में डॉक्टर RK कोटनाला है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल का निर्माण किया है
जो मैग्नीशियम फेराइट रिलेटेड मटेरियल पर आधारित है वो भी नैनो स्केल प्रॉपर्टी दिखता है। और भारत में लास्ट 21वीं शताब्दी का ये बहुत बड़ा आविष्कार माना जा सकता है ना। आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग भी उनके स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो नैनो मेडिसिन से लेके एग्रीकल्चर है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंट है, हर एक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता दिख रही है, नहीं दिखता है। और उसी के आधार पर हम लोग रिसर्च को कर भी रहे हैं। हमारा जो रिसर्च पब्लिश भी हो रहा है, ये लिख रहा है कि दिस मटेरियल इज यूजफुल इन द इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, फूड, एंड एक पोटेंशियल सेक्टर है, एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स है। जी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, आप शायद 2012-13 से यहाँ पे 2013 से आप यहाँ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े और नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में, रिसर्च करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी कौन सी मानते हैं आप? सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि इस तरह का सेंटर जहाँ पर हमने 6 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी की स्थापना किया है, ये एस्टैब्लिश होना, बिहार राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना और यहाँ के हुए, इस डिपार्टमेंट के हुए रिसर्च को देश दुनिया में फैलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ताकि दुनिया के लोगों को भी लग रहा है कि बिहार राज्य का यह एक विश्वविद्यालय जहाँ पर है, जहाँ फ्रंटियर रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च हो रहे हैं और उस रिसर्च का इम्पैक्ट पूरे देश दुनिया में दिख रहा है, रिसर्च के द्वारा, गूगल स्कॉलर के द्वारा, रिसर्च गेट के द्वारा। अब ये भी हम मोह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप एक छोटे से गांव से जुड़े हुए हैं, कसमरा, एक गांव जो कि पूर्णिया ज़िले का है, बाद में ये वो है अररिया ज़िला, पूर्णिया ज़िला का। और आपकी पृष्ठभूमि गांव की रही, छोटे से गांव, और साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती से आपका नाता रहा है। तो गांव के माहौल से फिर ये अत्याधुनिक विज्ञान का सफ़र कैसे शुरू हुआ, चुनौतियाँ क्या सामने आईं, और गांव-गांव तक इस विज्ञान में रुचि जगाने के लिए ये जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है वो क्या कर रहा है? जहाँ तक गांव की सवाल है, आप ये देखें दुनिया में जितने महान कार्य हुए हैं, वो महानता का कार्य करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। आदमी जो तेज बनता है, महान बनता है, वो अपनी चेतना के विकास से बनता है ना, और अपने स्पिरिट से बनता है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग से बनता है। उनकी पढ़ाई लिखाई किस ढंग से हुआ, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखने पर जोर नहीं देते। सीखने की कला अगर गांव में भी हो, शहर में हो, तो आदमी ग्रेट बनेगा। जहाँ तक बात है कि इसको फैलाने की बात, अत्याधुनिक विज्ञान या बहुत महान पुरुष बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। मुझे नहीं पता लगता कि हेल्थ ही वेल्थ है, साधना ही जीवन है। आदमी जब सेल्फ इंट्यूशन करेंगे, मैं इस प्लेनेट पर क्यों आया हूँ, कितने दिनों के लिए आया हूँ और मुझे क्या क्या करनी है, तो सारी नॉलेज उसके पास ईश्वर पहुँचा देते हैं। जो भी समस्याएं आती हैं, अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्रकृति उसको मदद करती है ना। मैंने जब अपनी सिंपल स्कूल एजुकेशन के बाद जब मैंने PhD प्रोग्राम शुरू किया, तो मैंने अपने कैरियर की शुरुआत पटना विमेंस कॉलेज से किया था। और उस पटना विमेंस कॉलेज में मैंने अपने रिसर्च की शुरुआत IIT कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा, जो बहुत बड़े भौतिकविद और वैज्ञानिक भी हैं और शिक्षाविद हैं, उनके साथ, और डॉक्टर नरेंद्र नारायण सर हैं, उनके साथ मैंने किया था। तो हम लोगों ने CSIR लैब, IIT कानपुर, सब जगह काम किया। नैनो मिशन लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, प्रोफेसर अविनाश पांडे से उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों को लगा कि बिहार राज्य में भी इस तरह की लैब हो, है ना। तो यहाँ के जो फाउंडर वाइस चांसलर थे प्रोफेसर SN गुहा, वो फाउंडर वाइस चांसलर की ने काफ़ी ही अभिरुचि थी कि एक अत्याधुनिक लैब और एक अत्याधुनिक विषय की पढ़ाई बिहार राज्य में हो। और प्रोफेसर SN गुहा के अथक प्रयास से यह सेंटर खुला था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अभिरुचि ली और प्रोफेसर SN गुहा के द्वारा समर्पित प्रपोजल पर उन्होंने तुरंत उसको शुरू करने का मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। और आज तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार या विश्वविद्यालय से जिस तरह की सहयोग मांगी जाती है, इस केंद्र के विकास के लिए दिया जाता रहा है, अभी भी दिया जाता है। डॉक्टर, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोई योजना? गाँव तक योजना हम लोग, मुझे लगता है साल में कम से कम 7 बार 8 बार मैं बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में भी भ्रमण करता हूँ कि नए विज्ञान, नए इनोवेशंस, नए रिसर्च को कैसे आम जनता तक पहुँचे। तो इसके लिए भी हम लोग खुद लेक्चर के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, हम लोग गाँव में ऑनलाइन या ऑफलाइन वेबिनार्स के थ्रू हम लोग बिहार राज्य के गाँव में फैलाते हैं। और आपको मैं बता दूँ, बिहार राज्य का शिक्षा विभाग जो है, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र भी जारी हुआ है कि बिहार की स्कूल चिल्ड्रन इस लैब को विजिट कर सकते हैं। किया भी जा रहा है, कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, IITs NITs के भी स्कॉलर और फैकल्टी इस लैबोरेटरी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। जय जवान जय
किसान और उसके बाद जय विज्ञान को लेकर ये सचमुच में चरितार्थ कर रहा है इस बात को कि विज्ञान जो है वो आगे चल के सुविधाएं देता है, और ऐसे जो इनोवेशन करते हैं लोग समाज में, संभवतः उन्हें ही हीरो का दर्जा मिलना चाहिए, वही हमारे स्टार होने चाहिए, वही हमारे आदर्श होने चाहिए। इन वैज्ञानिकों को सलाम है, आर्यभट्ट को सलाम है, और सलाम है इस यूनिवर्सिटी को जो कि बिहार में गर्व के साथ कह सकता है कि यहाँ पे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के रिसर्च जो हैं वो उम्दा किस्म के हो रहे हैं। अब अंत में सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आमंत्रित करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप न केवल अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, बल्कि आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, और यही संभवतः आत्मनिर्भर भारत का एक कदम होगा। जैसे जितने भी यहाँ पार्ट हो रहे हैं वो सब आत्मनिर्भर भारत की ही योजना है। जैसे मैंने तुरंत आपको चर्चा किया कि आप धान के भूसे से हम लोगों ने राइस हस्क से सिलिका निकाल रहे हैं, तो बिहार में जो पड़े हमारे राइस हस्क हैं उस सबको हम वेस्ट मटेरियल को वेल्थ और नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की योजना है, इंडस्ट्री खड़ा करना। दूसरा चर्चा मैंने आपको किया फूड मटेरियल से रिलेटेड। हम लोग डिफरेंट तरह के सुपरफाइन फूड मटेरियल्स बनाते हैं, टर्मरिक है, जिंजर है, सिनेमन है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसके हेल्थ इफेक्ट नॉर्मल फूड पाउडर से डिफरेंट होता है। दूसरा सेक्टर बहुत है ये कि इस पर उद्योग आधारित बातें हो सकती है। उद्योग आधारित होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक रिसर्च, दूसरा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, रिसर्च का ट्रांसफ़र, और इंडस्ट्री एकेडमिया टाइप। तो अगर किस तरह के स्टार्टअप वाले लोग आए जो अपने आइडियाज़ को, अपने इनोवेशंस को शेयर करें समाज के साथ, सरकार के साथ, उद्योग के साथ, तो ये काम बहुत भारी काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जहाँ तक मैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो छोटी छोटी कंपनियों में जाके वो साबुन तेल बेचते हैं, एयरटेल की सिम की कंपनी में काम करते हैं, उससे बेटर है इस तरह के स्टार्टअप बेस्ट, न्यू फंक्शनल मटेरियल, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू एप्लीकेशन बेस्ट रिसर्च को लेके समाज में आए, एक इंडस्ट्री को खड़ा करें, रोजगार भी सृजन होगा, हमारी रॉयल्टीज भी आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और पूरे देश दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार भी होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि जय विज्ञान नहीं, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की जो नारा हमारे भारत सरकार जो देते रहे हैं, या कि विज्ञान की पूजा पूरी दुनिया में होती है, ये भी हो। और कोई भी देश बिना ज्ञान और विज्ञान का महाशक्ति नहीं हो सकता जी। ये हमारा इतिहास भी बताया है, अभी बताया है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, तो मुझे लगता है प्रकृति से लेकर ईश्वर तक और सरकार से लेकर समाज तक मदद करने किसी रूप में आ जाते हैं। किसी भी उम्र के लोग जुड़ सकते हैं इससे, किसी भी उम्र के लोग जुड़ सकते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा संदेश आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि मीठापुर पटना में बिहार में है, और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी इसके रजिस्ट्रार भी हैं और एकेडमिक हेड हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के। सबसे बड़ी बात है कि महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, तो अपने आप में एक बिहार के लिए और भारत के लिए गौरव की बात है। जिस आदमी ने बीज गणित, अलजेब्रा का प्रयोग सबसे पहले किया, कई भ्रांतियों को दूर किया, और इन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया दशगीतिका तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की, तो आज़ादी की अमृत गाथा के अंतर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी से इतनी सारी जानकारी मिली। यहाँ पर बहुत सारे लैब हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है जहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह का नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का ये जो डिपार्टमेंट है, उसे भी आपको एक्सरे, डिफ्रैक्टोमीटर, इम्पेडेंस एनालाइज़र, इस तरह के जो बने हुए हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भारत में समृद्धि का प्रस्ताव ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय लेकर आया है। जय हिंद, जय भारत।